ये राष्ट्रवादी अपने आप को कहते कैसे हैं? गलती हो जाए, एक आध कोई आपकी पार्टी में घुस गया हो, आतंकवादी निकले, चलो समझ में आता है, नहीं आपने ध्यान दिया होगा। गृह मंत्री के पीछे बैठा था कल जो गिरफ्तार हुआ आतंकवादी, गृह मंत्री के साथ उसकी फोटो है। गृह मंत्री खुद सुरक्षित नहीं है, अगर उन्हें जानकारी नहीं थी तो ये बहुत हैरानी की बात है। लगातार एक के बाद एक उदाहरण आपको मैं बता सकता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकियों के साथ शामिल पाए गए या आतंकी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य। ध्रुव सक्सेना से शुरू कीजिए। ध्रुव सक्सेना आईएसआई के साथ जुड़ा हुआ पाया गया। कौन था ध्रुव सक्सेना? ऑफिस बेरर भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद आप देखिए सतना में टेरर फंडिंग केस 2017 में 2019 में बलराम सिंह, यह भी भारतीय जनता पार्टी का एक वर्कर सतना से गिरफ्तार हुआ। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर दक्षिण कश्मीर में एक अरेस्ट हुआ, वह हथियार सप्लाई करता था आतंकवादियों को। मैं उसका भी विनीत जी को कहूंगा कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप से भेज देंगे, जो उसका नॉमिनेशन पेपर है। तारिक अहमद मीर उसका नाम था। अहमद जो थे वो नवीद बाबू नाम के व्यक्ति को हथियार सप्लाई करते थे। ये सब मीडिया ने क्यों नहीं चलाया, यह बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है कोई दबाव हो। डीएसपी देविंदर सिंह, उसका तो जो ऑर्डर एलजी ने निकाला उसमें लिखा कि वी आर सेटिस्फाइड दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इट इज नॉट एक्सपीडियंट टू होल्ड एन इंक्वायरी इन द केस ऑफ देविंदर सिंह। राष्ट्र हित में देविंदर सिंह के खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए, ये एलजी लिख कर दे रहे हैं। बताइए कौन सा राष्ट्र हित है? ये किसका हित साध रहे हैं? सरेआम डीएसपी देविंदर सिंह आतंकवादियों के साथ, हथियारों के साथ रंगे हाथों पकड़ा जाए, उसके बाद उसको आप सिर्फ नौकरी से बाहर कर दो और कहो इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है। अफजल गुरु ने डीएसपी देविंदर सिंह का नाम कितनी बार लिखा है, वह भी आपको चलाना चाहिए। राष्ट्रहित उसी में है। उसके बाद उदयपुर का हमने आपको बताया कैसे रियाज अतारी, उसको 2019 के नवंबर में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाते हुए उसकी तस्वीर हमने आपको जारी की। उससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या हो सकता है? कल जो कश्मीर में ग्रामीणों ने एक आतंकवादी पकड़ा, वह भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल, माइनॉरिटी मोर्चा की आईटी सेल का प्रभारी निकला, स्टेट का। तो एक के बाद एक अगर इतने उदाहरण, आसाम के भी कुछ उदाहरण हैं। अब एक मोहम्मद फारूक खान, एक कन्विक्टेड टेररिस्ट, मसूद अजहर ने उसको ट्रेन किया, जेकेएलएफ का मेंबर था, म्युनिसिपल इलेक्शन वार्ड नंबर 33 श्रीनगर से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे लड़ता है। इससे बड़े उदाहरण कुछ मिल सकते हैं आपको किसी और पार्टी में? ये राष्ट्रवादी अपने आप को कहते कैसे हैं? गलती हो जाए, एक आध कोई आपकी पार्टी में घुस गया हो, आतंकवादी निकले, चलो समझ में आता है, नहीं आपने ध्यान दिया होगा। गृह मंत्री के पीछे बैठा था कल जो गिरफ्तार हुआ आतंकवादी, गृह मंत्री के साथ उसकी फोटो है। गृह मंत्री खुद सुरक्षित नहीं है, अगर उन्हें जानकारी नहीं थी तो ये बहुत हैरानी की बात है। कल रविंद्र रैना के साथ उसकी फोटो जारी हुई। जम्मू कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव स्टेट रीजन है, वहां आप देख रहे हैं कि आतंकवादी ना केवल भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बेरर है, अमरनाथ यात्रा पे हमले की योजना बनाने वाला व्यक्ति एक चित्र में गृह मंत्री के पीछे बैठा हुआ पाया जाए। बताइए इस देश की हालत क्या बना दी है। इसलिए जांच ऐसी होनी चाहिए, किसके तार कहां जुड़े हैं इस देश को अब मालूम होना चाहिए। मैं क्लियर कर दूं कि ये नेशनल लेवल का प्रोग्राम नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। एक जगह धर्मांधता के चलते बर्बरता पूर्वक एक हत्या होती है, उस जो हत्यारा है उसके संबंध भारतीय जनता पार्टी से उजागर होते हैं। धन्यवाद हो गहलोत सरकार का, जिन्होंने कड़ी कार्रवाई और डिसाइसिव एक्शन लिया।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद उस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। अगर यह देशद्रोह नहीं है तो देशद्रोह क्या है? आप इस देश को क्यों नफरत की आंख में झोंक रहे हैं? और यह सिर्फ राजस्थान स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि जिन प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने यह झूठा वीडियो दिखाया था वो सिर्फ राजस्थान फोकस नहीं है। जिस टीवी चैनल ने यह झूठा वीडियो दिखाकर माफी मांगी वो सिर्फ राजस्थान में नहीं दिखाया जाता है, वो पूरे देश में दिखाया जाता है। यह सोशल मीडिया से पूरे देश में प्रचारित करने की बात थी। आप राहुल गांधी के खिलाफ एक फेक न्यूज कैंपेन 8 सालों से चला रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के खिलाफ आप इस घटिया स्तर पर उतर आएंगे कि आप इस देश को जलाने की, आप इस देश के टुकड़े करने में भी अचकचाएंगे नहीं। देशद्रोह अगर यह नहीं है तो देशद्रोह क्या है? और इस देशद्रोह के खिलाफ देश भर में नहीं और हमें ही नहीं, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आखिर कर क्या रही है। आप कौन से राष्ट्रवाद की बात करते हैं? आप इस देश को एक भयानक आग में झोंक रहे हैं, और यह नीचे से नहीं शुरू होता, यह ऊपर से शुरू होता है। जब प्रधानमंत्री रैली में उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो एक 2 रुपए के ट्रोल को भी नहीं करना चाहिए, तो उनके मंत्रियों को, उनके सांसदों को, उनको विधायकों को लगता है झूठ बोलो, नफरत फैलाओ, धर्मांधता फैलाओ, दंगे भड़काओ और भाजपा में प्रमोशन पाओ। इसलिए इसके खिलाफ बोलना जरूरी है और हम बोलेंगे। सुनकर अच्छा लगा कि यह कानून बन रहा है। कानून किसके लिए बन रहा है? भारतीय जनता पार्टी के बेलगाम प्रवक्ताओं के खिलाफ, बददिमाग मंत्रियों के खिलाफ, अपने सांसदों या विधायकों के खिलाफ, या खुद प्रधानमंत्री के खिलाफ? अगर हेट स्पीच हो रही है और अगर उससे हिंसा भड़क रही है, उससे माहौल बिगड़ रहा है, तो 16 पार्टियों ने 4 महीने पहले से आपसे कहा है कि आप आइए, देश को संबोधित करिए, शांति की अपील करिए। आप तेलंगाना जाकर 28 मिनट 21 सेकंड बोलते हैं, और क्या बोलते हैं ये समझना मुझे समझ में नहीं आया मोदी जी क्या बोलना चाह रहे थे उस मीटिंग में। लेकिन आप 10 सेकंड के लिए नहीं बोल सकते थे कि आज देश के लोगों से मैं शांति की अपील करता हूं। ऐसा क्या बैर है? राजस्थान के मुख्यमंत्री आपसे जेन्युइनली बोल रहे हैं कि मोदी जी आपको प्रचंड बहुमत मिला था, आइए देश के सामने, यह आपका कर्तव्य है कि देश के सामने आकर शांति की अपील कीजिए। मोदी जी क्यों अचकचा रहे हैं? यही तो हम सब लोग समझना चाह रहे हैं, जो हमारी समझ से परे है। तो हेट स्पीच के खिलाफ कानून बनना अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले अगर अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव में ही आपने 2 शब्द हेट स्पीच के खिलाफ, अपने तमाम भाषणों में हेट स्पीच के खिलाफ बोल दीजिएगा, आपके भक्त, आपके ट्रोल अपने आप हिंसा भड़काना और धार्मिक उन्माद करने से थोड़ा सा कंट्रोल होंगे। तो लोगों की आंख में धूल झोंकना छोड़ दीजिए। इसकी नैतिक जिम्मेदारी मोदी जी पर है। पता नहीं क्यों अचकचाते हैं, शायद राजनीतिक रोटियां सेकना आसान रहता है।